नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े विशिष्ट विषय पर बात करेंगे। हम हमारे मस्तिष्क को कैसे स्वस्थ रखें, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। मस्तिष्क हमारे शरीर ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी का सबसे जटिल एक ऐसी संरचना है और ये एक तरह से पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली बनावट भी है। यदि इसके ओवरऑल इम्पैक्ट को देखें धरती पर, तो हमारे विचार, यादें, भावनाएं, गति, सांस, हृदय की धड़कन और यहाँ तक कि हमारा व्यक्तित्व हमारे जो ब्रेन द्वारा ही नियंत्रित होता है, उसी द्वारा ये बनाया जाता है, उसी द्वारा हम संभव होते हैं। वास्तव में देखें तो हम क्या हैं, कैसे हैं, यह सब हमारे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है। पर क्या हम हमारे ब्रेन का उतना ध्यान रखते हैं जितना हमें रखना चाहिए? देखा तो यह जाता है कि जब हमारी याददाश्त, ध्यान, समझ आदि सब प्रभावित होने लगती हैं, तभी हम हमारे मस्तिष्क के बारे में सोचते हैं। वरना तो हम हर समय अनावश्यक तनाव आदि द्वारा अपने मस्तिष्क को नुकसान ही पहुंचाते रहते हैं। ये आप सबने नोटिस भी किया होगा। पर यहाँ एक अच्छी बात भी है। हमारी साधारण सी जीवन शैली हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकती है और यदि कुछ नुकसान हुआ भी हो तो उसकी भरपाई भी की जा सकती है। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे प्रभावशाली टूल है वह है नियमित व्यायाम। व्यायाम से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, यानी आपके ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ब्रेन को अधिक ऑक्सीजन और अधिक पौष्टिक तत्व मिलते हैं और वह अच्छी तरह से स्वस्थ रहता है। कसरत से एक विशेष प्रकार का प्रोटीन भी बनता है, जिसके कारण ब्रेन की कोशिकाएं विकसित होती हैं और नए नर्व कनेक्शन भी बनते हैं, जिसके कारण याददाश्त बढ़ती है, मूड सही रहता है। जो डिमेंशिया होता है ओल्ड एज के अंदर, उसकी संभावनाएं कम होने लग जाती हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है भाई? बहुत सिंपल बात है। दिन में सिर्फ 30 मिनट घूमना है, या साइकिल चला लीजिए। घर में भी स्टैटिक साइकिल आती हैं आजकल, वो आप चला सकते हो, या फिर अच्छी तरह से योग कर सकते हो। ये सब ब्रेन हेल्दी एक्सरसाइज हैं और ब्रेन की हेल्थ को ये सब बहुत अच्छा रखते हैं। कोई आपको बहुत चमत्कारिक काम करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती है। अब हम आते हैं नींद पर। नींद में मस्तिष्क अपने अंदर निर्मित हुए वेस्ट प्रोडक्ट को अपने ग्लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा बाहर निकालता है। ऐसा होने पर अल्जाइमर जैसे रोग होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं, याददाश्त बढ़ जाती है, ध्यान और लगन बेहतर होते हैं। इसलिए 7 से 10 घंटे रोज़ाना नींद लीजिए। पहली उबासी पर ही बिस्तर की तरफ कृपया करके प्रस्थान कीजिए और फिर एक बेहतर जीवन का अनुभव भी कीजिए। नींद से बेहतर ब्रेन टॉनिक कोई अन्य होता नहीं है। अच्छी नींद आएगी तो आपको किसी ब्रेन टॉनिक के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। अब चूँकि ब्रेन हमारी कुल ऊर्जा का करीब 20 से 25% अकेला कंज्यूम करता है, टोटल एनर्जी जो हमारी बॉडी कंज्यूम करती है उसका, तो अपने भोजन को फल, सब्जियों, पूरे अनाज, सूखे मेवे और बीज, पर्याप्त प्रोटीन तथा मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट द्वारा आप उसको फुलफिल कीजिए अपने भोजन को। उसी से आप ऊर्जा लीजिए और एक स्वस्थ ब्रेन की ओर लंबे समय के लिए प्रयास कीजिए। इसके अलावा भोजन में ओमेगा 3, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन B12, फोलेट और विटामिन D3 ये ब्रेन की हेल्थ के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनका भी आप ध्यान रखा कीजिए। यहाँ यह भी ध्यान रखिए कि फास्ट फूड, तला हुआ भोजन, चीनी, चाशनी वाला भोजन
आदि ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं और लंबे समय में आपके मस्तिष्क स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन पर आप नियंत्रण रखिए। यदा कदा शौक या थोड़ी बहुत कोई चीज़ लेने पर मना ही नहीं है, लेकिन ये आपके भोजन का रोज़ाना का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ब्रेन को कंटिन्यूसली एक्टिवेट रखने के लिए। आप किताबें पढ़िए, अच्छा फिक्शन पढ़िए, आप हिस्ट्री पढ़िए, आप बायोग्राफी पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आप पढ़िए। ऐसी पुस्तकें पढ़िए जिससे आप में जोश आए, आपके अंदर नए विचार हैं वो निर्मित हों। कोई भाषा समझिए। भाषा नहीं समझने की इच्छा होती तो अपनी भाषा के नए नए शब्दों को सीखने का प्रयास कीजिए। पहेलियाँ बुझाइए। क्रॉसवर्ड्स आती हैं जो अखबारों में आती हैं या मैगजीन्स में आती हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए। आजकल तो मोबाइल पे भी मिल जाएंगे आपको। कोई न कोई दिमागी कसरत वाला गेम, जैसे शतरंज होता है उस तरह का गेम खेलिए, कैरम खेलिए, लूडो खेलिए, सांप सीढ़ी खेलिए। इसके अलावा कोई रचनात्मक जो हॉबी होती है उसको भी आप विकसित करने का अवश्य कोई न कोई प्रयास कीजिए। छोटी छोटी पर नई नई जानकारियाँ लीजिए, नई विधाएं सीखिए। मस्तिष्क के बारे में कहा जाता है कि या तो आप इसको यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ इसको लूज़ कीजिए। तो यूज़ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो मस्तिष्क है वो निष्क्रियता में चला जाएगा और आपके लिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इन सब के अलावा एक और महत्वपूर्ण पक्ष भी है, वो है सामाजिक संपर्क। परिवार के सदस्य हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, गुरुजन हैं, पास पड़ोस के जो लोग हैं, जो आप जिनसे आपके मन मिलता हो, जिनसे आपका, आदि से संपर्क में रहिए। आगे बढ़कर संपर्क थोड़ा थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए। नए विचारों को ऐसे आउटराइटली नकारिए मत, इन पर संवाद कीजिए। नव विचार ही नव जीवन के सृजन का आधार हो सकते हैं। अब बात आती है कि एक और विषय की हमारे जीवन की, वो है तकरीबन हर घर में विद्यमान मानसिक तनाव की। देखिए, एक स्वस्थ मस्तिष्क के लिए आपका तनाव रहित जीवन अति महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा आपके यदि कोई मेडिकल कंडीशन हो, कोई भी मेडिकल कंडीशन हो आपके, जैसे डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, फैटी लीवर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, तो इनको भी कृपया करके आप अच्छी तरह से नियंत्रण कीजिए। और इसके अलावा जो तनाव की हम बात कर रहे थे, तो तनाव यदि आपको कम करना है तो छोड़ दीजिए। लालच है, भ्रष्ट आचरण है, सत्ता की लोलुपता है, घृणा है, विद्वेष है, ईर्ष्या है, हिंसा है। यहाँ से भी भला कभी किसी का भला हुआ है? यहाँ से भी भला किसी को कोई सुख चैन प्राप्त हुआ है? यहाँ सिर्फ तबाही है। नव जीवन दर्शन विकसित कीजिए। एक फिलोसॉफिकल एटीट्यूड लाइफ में डेवलप करने का प्रयास कीजिए। परंपरावाद में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, बस आपका मस्तिष्क ही खोने वाला है। और इनके साथ ही आप जो ड्रग एब्यूज़ होते हैं, जो तरह तरह की नशीले आजकल दवाएं लेने लग गए हैं लोग बाग, उनको बंद कीजिए। तंबाकू का सेवन बंद कीजिए। शराब का सेवन है वो उसको नियंत्रित कीजिए। ये नहीं कि साहब जहाँ भी बैठ गए वहाँ पर आप नशे के अंदर टुन हो गए, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि शराब यदि आप आवश्यकता से अधिक लेंगे तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक होती है। याद रखिए, ब्रेन है ना आपका मस्तिष्क, ये एक बाग की तरह है, एक बगीचे की तरफ है। बगीचा, बाग, उसी तरह से होता है आपका मस्तिष्क। यदि आप इसकी देखभाल करेंगे, इसके पौधों की देखभाल के साथ अच्छा पालन पोषण करेंगे उनका, ठीक उसी तरह जैसे कि आपका बाग फलता फूलता है, तो आपका मस्तिष्क भी फलेगा, फूलेगा, महकेगा और साथ में महकेगा आपका जीवन। मैं डॉक्टर रामावतार शर्मा आपको इस पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सदा ही ब्रेन हेल्दी रहेंगे और आपका ब्रेन है वो नए स्वास्थ्य के नए मुकाम तक पहुंचेगा। थैंक यू।